करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला दल, और वो दल जिसने पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कील ठोका जिसने पूरी की पूरी राजनीति की दिशा और दशा को ही बदल कर रख दिया। जी, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल एंट्री की। जन लोकपाल बिल की लड़ाई से शुरू हुआ एक बड़ा आंदोलन जो कि अब देश में क्रांतिकारी विचारधारा के तौर पर अपनी एक पहचान रखता है, और आम आदमी पार्टी न केवल देश की राजधानी दिल्ली में बल्कि अब तो पंजाब में भी सत्ता में काबिज है। ऐसे में हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या यही आप यानी कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी भूमिका में उभर कर आने वाली है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही आम आदमी पार्टी की जो तस्वीर है वो भी साफ होने लगेगी। मिशन 2023 पर भी बात करेंगे और आने वाली चुनौतियों पर भी बात करेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज सिंह जी से। एक युवा और नौजवान चेहरा है और आमतौर पर आम आदमी पार्टी की आवाज बनकर ये उभरता है, और कहा जाता है कि एमपी में पंकज सिंह अपने एक अलग हरफनमौला राजनीतिक अंदाज के लिए भी जाने पहचाने जाते हैं। फिर वो चाहे यहाँ पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्षी दल कांग्रेस ही क्यों ना हो, दोनों के खिलाफ बयानों के रूप में जो है घेराबंदी करते नजर आते हैं पंकज सिंह जी। अक्सर मीडिया के कैमरों के सामने घिरे रहते हैं, मुखातिब होते हैं, लेकिन आज एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों से रूबरू होने के लिए वो खुद मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सिंह जी के बारे में बताएं कि मूल रूप से सतना के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश के 52 जिलों में अपना पसीना बहा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का झाड़ू भी मजबूत कर रहे हैं और आपकी नई सेना भी तैयार कर रहे हैं। पंकज सिंह जी, सबसे पहले क्या चुनौतियां अब आपके सामने हैं और कितना आत्मविश्वास राजनीतिक तौर पर आप महसूस करते हैं जब आपका ही वो राजनीतिक दल जो कभी राजनीतिक दल नहीं था, एक संगठन था, एक जन आंदोलन था, बाद में राजनीतिक पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुआ और अब देश के 2 बड़े राज्यों में आपकी सरकार है? क्या कहेंगे एमपी के बारे में? चूँकि राजनीतिक सफ़र हो या सार्वजनिक जीवन में कोई आपका संघर्ष हो, हर जगह कहते हैं कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। बहुत बड़ी बात। तो बिना संघर्ष के कुछ मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं होती। तो आम आदमी पार्टी तो संघर्ष के रास्ते निकली हुई पार्टी है। हम सब लोग चूँकि सामान्य घरों से निकले हुए लोग हैं जी। तो सामान्य घरों से निकले लोग पार्टी के, चाहे उस अन्य पार्टी बनने से पहले अन्ना आंदोलन से लेकर झंडा उठाने की बात हो या पार्टी बनने के बाद जनता के लिए लगातार संघर्ष करने की बात हो, या राजनीति आज इतनी इन 2 दलों ने खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने और बाकी जगहों पे क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं उसी दिशा में चलती हैं, इन लोगों ने आज इतनी महंगी कर दी है, इतना कठिन कर दिया है कि हम जैसे लोग जो सामान्य घरों से निकलते हैं असंभव सा लगता है राजनीति में एंट्री करना कि आप कैसे ऐसे दलों के सामने, ऐसे बड़े ओहदों के सामने, राजा महाराजाओं के घरों से निकले हुए लोग, खूब धन संपदा के अकूट मालिक, ऐसे लोगों के सामने कैसे टिकेंगे। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्लेटफॉर्म इस देश के युवाओं को, खासतौर से हम जैसे लोगों को दिया, ये कई मायनों में अहम है। इस मायने में भी कि जिस तरीके से आज़ादी के बाद लंबे समय से यहाँ ये सत्तारूढ़ रही पार्टियाँ, आज भी बिजली के लिए लोग, पानी के लिए, शिक्षा के लिए बच्चे, रोजगार के लिए युवा, सुरक्षा सम्मान के लिए माताएं बहनें, किसान जो इस देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है, वो अपने फसल के दाम के लिए ऐसे तरस रहे हैं। तो इतने दिनों के बाद भी जब ये व्यवस्था चल रही है और कोई ऐसा कार्यालय नहीं, तहसीली से उठाएं या विद्यालय तक पहुंच जाएं या कलेक्ट्रेट से लेकर गांव के पंचायत तक पहुँचें, बिना पैसों के काम नहीं होता, भ्रष्टाचार मचा पड़ा है। ऐसे समय में आम आदमी पार्टी का बनना और आम आदमी पार्टी के साथ विश्वास बनना और साथ ही युवाओं का जुड़कर इस देश की राजनीति को नई दिशा देने का काम, अरविंद केजरीवाल जी के कंधों को मजबूत करने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। तो हम उसी दिशा में लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि इसके पहले दिल्ली में चुनाव हुए, उन चुनावों में हमने भागीदारी की, फिर पंजाब में या गोवा में, अब मध्य प्रदेश में हम लगातार लगे हुए हैं। संगठन विस्तार का काम हो या जनता के मुद्दों में संघर्ष का काम हो या आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों में तैयारी करने का काम हो, इन कामों को हम लोग
लगातार प्रयासरत हैं कि हम करें, और जो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी नेता शामिल हैं, उस लूटतंत्र को चुनौती देकर पुनः लोकतंत्र को स्थापित करने का काम हम लोग यहाँ कर पाएं, उसके लिए प्रयासरत। पंकज जी क्या मानते हैं, जैसे मेरे जहन में दो सवाल हैं आपकी बातें सुनकर। पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा बनी, फिर वो जनता की पार्टी भी कहलाई, लेकिन अब वो भी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भीड़ में कहीं खो सी गई है। ये ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शुचिता के कई उदाहरण देश की राजनीति को दिए। पंजाब में ताज़िया जो उदाहरण है, जब आप ही के सरकार के मंत्री जी भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए गए तो उन्हें बर्खास्तगी की सज़ा दे दी गई वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की तरफ से। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो आवाज़ है वो थोड़ी दबी दबी सी है। क्या इसके पीछे की वजह है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार ऐसा कहा जाता है कि तंत्र का हिस्सा बनकर रह गया है। देखिए, इसमें मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने कई पैमानों पे अपने आप को साबित किया है जी। आप अगर देश में देखें तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा जी आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, युवाओं को रोजगार, ये सब भी बुनियादी ज़रूरतें हैं। इन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का काम कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सरकारों का होता है। सरकारों के पास जो जनता टैक्स का पैसा देती है, इसलिए बस नहीं देती कि नेताजी भ्रष्टाचार करके अपना घर भरें, अपनी गाड़ियां खरीदें या अपना अयासी का काम करें। तो जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है इस संवैधानिक व्यवस्था में कि वो जनता को उसके बदले सुविधाएं प्रदान करे। तो आम आदमी पार्टी ने ये सब करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकारी स्कूलों को ठीक करके प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना, ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सरकारी अस्पतालों को, यहाँ तक कि हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलना, छोटे से छोटा इलाज या जांच से लेकर बड़े से बड़ा ऑपरेशन 60 लाख 70 लाख तक का फ्री कर देना, ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। ऐसे तमाम काम 12 लाख युवाओं को रोजगार देना, बिजली फ्री कर देना, पानी फ्री कर देना, किसान भाइयों की अगर फसल नष्ट हो तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देना, कोई सैनिक सीमा पे शहीद हो जाए या प्रदेश की सीमा के अंदर उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना, यहाँ तक कि कोविड वॉरियर जो अभी कोरोना के काल में ख़त्म हुए ड्यूटी के समय, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना, ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, बस एक चीज़ मैं रोकूंगा कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई ये फ्री पी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, फ्री देते हैं। मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी का एक शानदार आर्थिक मॉडल है। आज देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को उस मॉडल से सीखना चाहिए। ये सब कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये सारी व्यवस्था देते हुए जो 30,000 करोड़ का बजट अरविंद केजरीवाल जी को मिला था, आज वो 75,800 करोड़ का बजट है। इस सीएजी ने ऑडिट करके बताया कि इस देश की एकमात्र सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार है, दिल्ली सरकार, जो फायदे के बजट पे चलती है, सरप्लस बजट पे है, बाकी सभी सरकारें घाटे के बजट पे है। लेकिन तो ये इस आर्थिक मॉडल को अपनाना चाहिए। जी, मेरे जहन में दो सवाल यहाँ पर फिर खड़े हुए। मध्य प्रदेश में कब एंट्री मारेगी आप? क्योंकि पहले के ज़माने में हमने देखा कि जब विधानसभा चुनाव आए तब आम आदमी पार्टी बहुत सक्रिय नजर आई, लेकिन जैसे चुनाव के नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी भी ऐसा लगा कि किसी सूटकेस में जाकर बंद हो गई। फिर एक बार चुनाव की रणभेरी बजी है, नगरीय निकाय चुनाव ठीक सामने है और मिशन 2023 भी बहुत करीब है, तो फिर आम आदमी पार्टी का जो है झाड़ू वो फिर बाजारों में नजर आ रहा है। क्या इसके पीछे की मूल वजह है? कहीं रणनीति में कोई कमी है? और चूंकि अब तो आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो क्या मानते हैं एक युवा पर आम आदमी पार्टी का जो भरोसा है ये कितना खरा उतरने वाला है? मैं इसमें अपनी बात को शुरू करने से पहले मध्य प्रदेश के बजट को जरूर कोट करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश का बजट 2,80,000 करोड़ का है, लगभग 2,79,400 करोड़ के आसपास का। तो उस बजट में शिवराज सिंह चौहान जी कोई एक विभाग या कोई एक काम कि हमने युवाओं को रोजगार इतने युवाओं को दे दिया, या हमने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, हमने किसानों के लिए ये काम किया, वो काम नहीं गिना सकते। तो ये बजट जाता कहाँ है? क्योंकि एक तरफ मैंने दिल्ली का बजट बताया। रही बात दूसरी जो आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो
चूँकि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम अडानी जी के पास नहीं जाते कि हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे दीजिए, नहीं तो कल के दिन उन्हीं के लिए काम करना पड़ेगा, जनता के लिए हम नहीं कर पाएंगे। तो आम आदमी पार्टी सीमित संसाधनों में अपना काम करती है। हम संगठन विस्तार का काम लगातार मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, आपका तो बड़ा लोकप्रिय चैनल है, काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो 52 जिले हैं उनमें से 50 जिलों में हमारा अच्छा संगठन है, 2 जिलों में पुनर्गठन चल रहा है, वो होने वाला है। हम जो 230 विधानसभाएं हैं उनमें भी हम पुनर्गठन का काम कर रहे हैं। तो 129 विधानसभाओं में पुनर्गठन का काम हमने किया है। जो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 4500 वार्ड हैं, उन वार्डों में वार्ड समितियों का गठन करने का काम, चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर परिषद हो, उनमें से 1800 वार्डों में हमने अपने जो वार्ड समितियां उनके गठन का काम किया है। फिर ब्लॉक लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे या गांव के पंचायत स्तर पे हमारा संगठन नीचे तक पहुंच रहा है। मुख्य संगठन के साथ साथ चाहे हमारा युवा विंग हो, चाहे महिला विंग हो, किसान मोर्चा हो, लीगल सेल हो, हम तेजी से मध्य प्रदेश के अंदर अपना काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर मानूंगा कि हो सकता है हम बड़े अखबारों में ना दिख रहे हैं, क्योंकि हम वो पैसा नहीं खर्च कर सकते, हम नहीं लूटना चाहते और नहीं वो करना चाहते, उस रास्ते पे हम जाना नहीं चाहते। तो हो सकता है हम बड़े होर्डिंग में ना दिख रहे हों, पर हमारा प्रयास है हम जनता के दिल में अपनी तस्वीर जरूर बनाएं, जनता की सेवा जरूर करें, उनके लिए संघर्ष करें। और मुझे ये उम्मीद है, मैं अभी लगभग 1.5 महीने के अंदर 42 जिलों से ज़्यादा जिलों में कार्यक्रम किया हूँ। भरी दोपहरी में लोग निकले हैं और इसके पहले भी लगातार प्रदेश के दौरे में रहा हूँ। पहले से इस बार की परिस्थिति एक मायने में बेहद अलग है, वो बहुत महत्वपूर्ण मायना है। पहले होता था कि सत्ता से लोग नाराज हैं, कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, तो जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी होती थी उसके प्रति सिंपैथी लोग रखते थे। लेकिन इस बार जो मार्च 2020 में घटना घटी कि 15 साल के कुशासन के बाद 18 में जनता ने कमलनाथ को मौका दिया था, कमलनाथ जी और कांग्रेस ने कई वादे किए थे, लेकिन मार्च 2020 में जो सरकार गई तो सरकार बस नहीं गई, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ से जनता का विश्वास भी चला गया है। मैं कई सभाओं में देखा हूं, जनता खड़े होकर बोलती है कि हमारा विधायक तो 35 करोड़ में बिक गया, हमारा मंत्री तो इतने करोड़ में बिक गया। भी तो तमाम दूसरे दल में उन तमाम नेताओं को जिता दिया गया। बहरहाल वो एक अलग राजनीति का पहलू है। आपने दोनों बड़े नेताओं का नाम लिया। शिवराज सिंह चौहान जी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, बहुत संक्षिप्त में कितने नंबर आम आदमी पार्टी उनको देगी? वर्तमान में उनकी तमाम जो सरकारी कार्यप्रणाली है, उनकी सरकार को आप कितने नंबर देंगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कितने नंबर देंगे? देखिए, नंबर तो जनता देती है। मैं ये जरूर कहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये जरूर कहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान जी हर मोर्चे में फेल हैं। बस वो एक काम कर रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द भी अभी उनका विरोध चालू हो गया है। कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी का भी आपने कार्यकाल देखा, वर्तमान में विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कल तक थे लेकिन अब डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। क्या मानते हैं, उनको कितना मार्किंग करेंगे, उनको कितना नंबर आप रिपोर्ट कार्ड में देंगे? आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो कामों को प्राथमिकता देते हैं। तो काम तो जो उन्होंने कहा था बड़ी चीज़ है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। जगह जगह किसान भाई अभी भी परेशान है, कर्जा माफ़ हुआ नहीं। युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। रोजगार जब तक नहीं देते, बेरोजगारी का भत्ता देंगे, वो भी आपको दिख रहा है कि कितना भत्ता मिल रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ कमलनाथ जी ने भरे मंचों से कहा था और राहुल गांधी ने भी कि व्यापम के घोटालेबाजों को जेल भेजेंगे। जेल की जगह गुलदस्ता लेके उनके आसपास बैठे रहते हैं। मतलब ये भी फेल रहे आपकी नजर? बिल्कुल। पास कौन है मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के सामने? पासिंग मार्क्स लेकर कौन खड़ा है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता आज इन दोनों पार्टियों से हताश हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, क्योंकि विकल्प इनके पास था नहीं। वो विकल्प बहुजन समाजवादी पार्टी या सपा जैसी पार्टियां नहीं बन सकती। उसके लिए मध्य प्रदेश को एक संपूर्णता में समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश अगर विंध्य है तो मालवा भी है, आपका निमाड़ भी है, फिर आपका वही संस्कार धानी का जबलपुर का इलाका, तो बुंदेलखंड अलग, ग्वालियर चंबल अलग। तो सब चीज़ों को आपको एक समझ के साथ लेके चलना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की जनता कितना भी कोशिश की जाए कि धर्म में बांट दें, हम इसमें बांट दें, वो बढ़ती नहीं। अच्छा, नगर निगम चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी आम आदमी पार्टी? क्या रणनीति है उसका थोड़ा खुलासा कर दीजिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आगामी नगर निकाय के चुनाव ताकत के साथ लड़ने जा रही है। चूँकि नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव सिंबल पे होते हैं।
उन चुनावों को पार्टी ताकत के साथ लड़ने जा रही है। पंचायत में चूँकि सिंबल पे चुनाव नहीं होते, हमारे गाँव में जो कार्यकर्ता हैं, जो सरपंच का लड़ना चाहते हैं, जनपद का लड़ना चाहते हैं, जिला का लड़ना चाहते हैं, उनको भी बोला गया है तैयारी करिए। जिला अध्यक्ष उनका नाम नंबर नोट कर रहे हैं, उनको जो सहयोग होगा करेंगे। तो हर चुनाव आम आदमी पार्टी अब लड़ने जा रही है, ताकत के साथ लड़ेगी। हो सकता है कि कुछ जगह हम कमज़ोर हों, जहां अच्छे लोग हमें दिखेंगे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई अच्छा व्यक्ति, हम उनको सहयोग भी करेंगे। पंकज सिंह जी, प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश का पूरा दायित्व आपके कंधों पर आम आदमी पार्टी के आलाकमान ने सौंपा है। दो मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के पास हैं। अरविंद केजरीवाल जी आपका राजनीतिक एक बड़ा चेहरा है कैनवास पर, दूसरा चेहरा भगवंत मान बने हैं, और राजीव चड्ढा जैसे कई थिंक टैंक वाले इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस भी आपके साथ हैं। लेकिन एमपी में कभी कोई क्यों नहीं आता? आखिर क्यों एमपी से इतना गुरेज है इन तमाम बड़े चेहरों को? क्या आप कभी इन्हें बुलावा देंगे? क्या राजधानी भोपाल की शक्ल इन्हें दिखाएंगे? इंदौर जिसे कि व्यावसायिक राजधानी मिनी मुंबई की संज्ञा दी जाती है, क्या ये बड़े नेता, दो मुख्यमंत्री, कई थिंक टैंक वाले पॉलिटिशियन, क्या ये मध्य प्रदेश का रुख करेंगे कभी? बिल्कुल मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश रडार पे है। मध्य प्रदेश में ताकत के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीनियर नेतृत्व से लेकर सभी तरह के नेता यहाँ दिखेंगे। आज हमारे जो प्रभारी हैं, माननीय मुकेश गोयल जी अभी नवनियुक्त प्रभारी हैं, तो वो खुद इंदौर और उज्जैन के दौरे पे हैं, तीन दिवसीय दौरे पे रहेंगे। जैसे जैसे हम अपने कार्यक्रम लगाते जाएंगे, सभी नेता आएंगे, आपको दिखेगा हलचल भी। केजरीवाल जी भी आएंगे, भगवंत मान जी भी आएंगे, बिल्कुल सभी नेता। जाते जाते मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को क्या खास संदेश आप देंगे एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट के जरिए? क्योंकि पंकज सिंह जी अब एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, बल्कि एक सुलझे हुए राजनेता भी हैं, और एक ऐसे नौजवान हैं जिस पर पूरी पार्टी ने प्रदेश का दायित्व सौंपा, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। क्या कहेंगे 7.5 करोड़ जनता को? मैं एमपी न्यूज के माध्यम से प्रदेश की जनता से ये अपील करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि अभी तक हम लोग कहीं ना कहीं इन दो पार्टियों के गुमराह करने से इनको हम लोग चुनते रहे जी। कहीं भाई इन्होंने कोई लालच दिया, कोई ऑफर दिया, उस पर हम लोग कहीं किसी भी तरीके से फंस जाते रहे। लेकिन जिस तरीके का काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है, जो मॉडल दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया, बना के दिखाया, उस पर पंजाब की जनता ने मुहर लगाया। तो आज़ादी के 75 वर्षों तक हमने इन दो पार्टियों को देख लिया जी। अब एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को मध्य प्रदेश की जनता दे के देखे। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जिस तरीके के काम हमने दिल्ली में करके दिखाए हैं, अगर हम दिल्ली में कर सकते हैं, पंजाब में हम कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में हम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ये जो दो पार्टियों का लूट मची पड़ी है, दोनों की मिली भगत है, और ये तीसरे को पनपने नहीं देना चाहते, ये मिलकर उसको निपटाने का प्रयास करते हैं। तो मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को एक मौका दे के देखिए। और बस एक लाइन आखिरी में कहूँगा कि जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में आपने देखा कि जब झाड़ू चलती है तो झाड़ू से सफाई बढ़िया होती है, चाहे बड़े बड़े दिग्गज हों, वर्तमान मुख्यमंत्री से लेकर तमाम तरह के लोग हारे हैं, नौजवान साथियों से चुनाव। तो अगर दिल्ली और पंजाब में बदलाव हो सकता है, गुजरात बदलाव की राह बढ़ सकता है, तो मध्य प्रदेश में जरूर बदलाव होगा। मैं प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूँ, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम को देखे देखें। चलिए, पंकज सिंह जी हैं, बड़े विभाग बोल यहाँ पर बोल रहे हैं, सीधी चुनौती यहाँ पर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस को भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि झाड़ू जो है वो सफाई करने के लिए बहुत अच्छा हथियार है, फिर चाहे हाथ का पंजा हो या फिर कमल का फूल हो। बहरहाल ये जनता जनार्दन है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जो फैसला होता है वो तमाम राजनीतिक दलों को शिरोधार्य करना होता है। और पंकज सिंह जी अपना दावा जरूर यहाँ पर पेश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि मिशन 2023 करीब आते आते आम आदमी पार्टी और कितना मजबूत ढंग से एमपी के 52 जिलों में नजर आती है, और नगरीय निकाय की चुनौती को कैसे पार कर पाती है। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति के इस दलदल में एक उम्मीदों का आसमान जो है, एक संभावनाओं की तलाश के साथ पंकज सिंह जी मध्य प्रदेश में ढूंढते फिलहाल नजर आ रहे हैं। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।